गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगी और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है इंडिया नॉर्वे मैरीटाइम कॉपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो 8th इंडिया नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई है? बॉम्बे में। ठीक है, मुंबई इंडिया में जो है 8th नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग जो है वो यहाँ पे बॉम्बे में हुई। नॉर्वे जो है क्योंकि उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है वो मैरीटाइम सेक्टर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल जो है वो रखता है कहाँ पे? मैरीटाइम सेक्टर की डेवलपमेंट में, क्योंकि उसका जो इंडिया की आपकी जो कोस्ट लाइन जो है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, गुजरात से लेके देन फर्दर आपके कन्याकुमारी तक, देन कन्याकुमारी से लेके आपका आगे जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वो सारा जो हमारा कोस्टल एरिया जो है वो पड़ता है। ऑलमोस्ट आधा इंडिया जो है वो कोस्टल एरिया पड़ता है, मतलब आधा इंडिया की जो बाउंड्री, आधी बाउंड्री जो है वो आपकी कोस्ट के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है इन दोनों की जो मीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अर्लियर इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड मैरीटाइम इंडिया विजन। इंडिया ने जो है अपना 10 साल की एक जो मैरीटाइम इंडिया विजन जो है वो दिया गया है। उसमें अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो उसमें रखे गए हैं कि हमें इन इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करना है। वेरियस मैरीटाइम सेक्टर्स हो गए, जैसे पोर्ट्स हो गए, शिपिंग होगी, वाटरवे हो गया, इन सब के ऊपर फोकस करते हुए हमें जो अपनी मैरीटाइम कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना है। तो उस वजह से ये जो आपका नॉर्वे है, क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है वो रखता है, तो उस वजह से नॉर्वे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से इसके साथ जो मैरीटाइम एग्रीमेंट जो है वो हमने किया है और इसी वजह से ये जो मीटिंग जो है उसकी 8th समिट जो है वो यहाँ पे मुंबई में करवाया गया। तो ये आप नॉर्वे की जो क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये नॉर्वेन सी के साथ ये टच करता है और अगर लैंड में देखा जाए तो ये किसके साथ टच करता है? ये आपका स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों के साथ ये टच करता है। और ये जो स्वीडन के पास कौन सा सी पड़ता है? बाल्टिक सी पड़ता है। ठीक है, तो ये थी उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन। अब देख लेते हैं की डिस्कशंस की मीटिंग में किन किन बातों के ऊपर डिस्कशन जो है वो की गई। डिस्कशंस वाज हेल्ड ऑन यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक ग्रीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन फॉर फ्यूचरिस्टिक शिपिंग। मीटिंग जो है उसमें डिस्कशन किया गया कि हमें जो है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ बढ़ना चाहिए, स्पेशली किसमें? शिपिंग में। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक शिपिंग के लिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में किन किन की बात की गई? एक ग्रीन अमोनिया और दूसरा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात जो है वो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। ये जो ग्रीन अमोनिया है इसकी बात पहली बार जो है ये आप न्यूज़ में पहली बार देख रहे होंगे। The Norwegian green shipping program has been successful and the experience and expertise was shared in the meeting. India and Norway are part of Green Voyage 2050 प्रोजेक्ट। तो ये ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया और नॉर्वे दोनों उसका पार्ट है। बोथ पार्टीज एग्रीड ऑन द विलिंगनेस, डिवोशन एंड पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। इंडिया सिग्नेटरी टू हांगकांग कन्वेंशन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है हांगकांग कन्वेंशन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स में। इन द मीटिंग इंडिया रिक्वेस्टेड दैट यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन शुड नॉट हिंडर रिसाइकलिंग ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज। अब ये जो यूरोपियन यूनियन जो है ये चाहते हैं कि जो ये बेसिकली जो है हिंडर कर रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज, कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज के जो शिप्स जो हैं उनको रिसाइकल जो है वो ना किया जाए। तो इसमें ये जो है आपके यूरोपियन यूनियन वाली जितनी भी कंट्रीज जो है वो बाधा बन रही हैं। तो नॉर्वे को भी रिक्वेस्ट की गई है इंडिया के द्वारा कि वो जो है जो इंडिया की जो शिप रिसाइकलिंग है उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो है वो ना करें और इंडिया को भी जो है जो रिसाइकलिंग में जो है इंडिया को भी मदद की जाए या उसको भी मौका दिया जाए कि वो भी जो अपनी शिप्स जो है उसको रिसाइकल कर सके। उसके अलावा द नॉर्वेन डेलीगेशन विल ऑल्सो टेक पार्ट इन मार्को एंड ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव एंड द मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस। द मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस इज सपोर्टेड बाय नॉर्वे एंड फोकस ऑन मैरीटाइम डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूड जेंडर इक्वालिटी इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो ये जो है तीनों जो है
सॉरी, ये इंडिया और जो ये नॉर्वेन डेलीगेशन जो है ये इन तीनों में पार्ट लेगी, इन मार्को, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव और मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस। और ये जो आपकी मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस जो है ये बेसिकली ये फोकस करती है कि जेंडर इक्वालिटी जो है उसमें लाई जाए मैरीटाइम इंडस्ट्री में। क्योंकि आप देखते हो कि जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसमें जो है फीमेल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसमें फीमेल की पार्टिसिपेशन भी जो है उसको लाई जाए। उसी वजह से जेंडर इक्वालिटी में ये लोग जो है मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी जेंडर इक्वालिटी में काम कर रहे हैं। और उसका जो मेन चीज जो है उसको कौन देख रहा है? मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा ये मैरीटाइम डाइवर्सिटी के ऊपर भी फोकस करती है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करती है। अब देखते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये क्या है विजन? मैरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 इज अ 10 ईयर ब्लूप्रिंट फॉर मैरीटाइम सेक्टर। ये 10 साल का एक ब्लूप्रिंट है मैरीटाइम सेक्टर को लेके, रिलीज किया गया है इसको तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एट मैरीटाइम इंडिया समिट इन नवंबर 2020। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया था? मैरीटाइम इंडिया समिट में। उसका ये एक 10 साल का विजन है जो कि इसके अलग अलग जो हैं टारगेट्स जो हैं वो टारगेट्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। MIV 2030 हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन कंसल्टेशन विद over 350 plus public and private sectors stakeholders comprising ports, shipyards, inland waterways, trade bodies and associations, nationals and international industry and legal experts। तो बेसिकली MIV का काम क्या है कि वो इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करे, कि जो पोर्ट्स जो है उसको इस्टेब्लिश करे, शिपयार्ड्स जो है उसको इस्टेब्लिश करे, नए नए इनलैंड वाटरवेज जो है उनको इस्टेब्लिश करे, या इनलैंड वाटरवे को जो है उसको प्रमोट भी करे। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवे का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जो है उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो काम होगा ये मैरीटाइम इंडिया विजन का है। उसके अलावा इसका थीम क्या है? MIV 2030 is based on 10 themes, 10 themes हैं इसके, covering all the facets of India maritime sector and is comprehensive effort to define and meet national maritime objectives। ठीक है, तो ये है इसका मेन काम MIV 2030 का। क्या काम है इसका? डेवलप बेस्ट इन क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है और ऐसा डेवलप करना है कि वो बेस्ट इन क्लास हो। उसके अलावा ड्राइव exchange to exchange लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, बेसिकली लॉजिस्टिक्स का मतलब समझ लो, बाकी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है, स्पेशली आपके पोर्ट्स की लैंग्वेज में लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो आपके कंटेनर्स जो होते हैं ना, कंटेनर्स आप देखते हो जो आप जब भी पोर्ट्स पे जाते हो या अगर आप लुधियाना वाली साइड पे जाते हो तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। कई बार आप ट्रक्स भी देखते हो, ट्रक्स के ऊपर कंटेनर्स को लाद के लेके जाया जाता है। ठीक है, वो जो काफी लंबे से कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, उनको बेसिकली लॉजिस्टिक के अंदर आते हैं वो, कि उनको जो है जब वो आपके पोर्ट के ऊपर पहुंचे तो उनको सही उनकी हैंडलिंग हो। ठीक है, जो बेहतर से बेहतर जो क्रेन्स जो है वो उनको उठा के जो शिप्स के ऊपर उनको लाद सकें। ठीक है, और जब उनको लादा जाए शिप्स के ऊपर तो जो ब्रेकेज जो है वो उनकी ना हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी लॉजिस्टिक के अंदर आती हैं। तो हमें जो है अपनी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी जो है उसको इन्हांस करना है। एनहांस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, strengthen policy and institutional framework to support stakeholders, enhance global share in shipbuilding, repair and recycling। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोबल शेयर है उसको भी इन्हांस करना है। किस में? शिप बिल्डिंग में हम ज्यादा से ज्यादा शिप्स जो है उनको बना सकें, शिप्स रिपेयर कर सकें और रिसाइकल कर सकें। इनहांस कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवे, जो इनलैंड वाटरवे है उसको भी प्रमोट करना है और वहां से भी जो है हमें इनहांस करना है किसको? कार्गो को और पैसेंजर मूवमेंट को। कार्गो मूवमेंट और पैसेंजर मूवमेंट का मतलब ये होता है, पैसेंजर वो वाले शिप्स होते हैं जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। कार्गो शिप्स वो शिप्स होते हैं जो सिर्फ आपकी कार्गो जो होती है उसको लेके जाते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो कि वो जो कंटेनर्स जो होते हैं उनको ले जाने वाले शिप्स को कार्गो शिप्स कहा जाता है, और जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं उनको पैसेंजर शिप्स कहा जाता है। उसके अलावा प्रमोट ओशन, कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर। ठीक है, तो रिवर क्रूज हो गया, कोस्टल सेक्टर हो गया, आपका ओशन सेक्टर हो गया, इनको भी प्रमोट करना है। उसके अलावा इनहांस इंडियाज ग्लोबल स्टेचर एंड मैरीटाइम कॉपरेशन, इसको इनहांस करना है। लीड द वर्ल्ड इन सेफ, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर, बिकम टॉप सी फेयरिंग नेशन एंड विद वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन सब चीजों में जो है इसको काम करना है। अब इसके टारगेट्स जो है वो क्या क्या है? 3 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो हमें इस्टेब्लिश करने हैं विद मोर देन 3 मिलियन टन पर एनम कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी की। हमें 3 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं ताकि वो जो है 300 मिलियन टन पर एनम कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है उसको
वो जो उनकी कैपेसिटी जो है हैंडलिंग कैपेसिटी जो है उन मेजर पोर्ट्स की वो हो 300 मिलियन टन पर एनम। ठीक है। उसके अलावा मोर देन 75% ऑफ इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट हैंडल्ड बाय इंडियन पोर्ट्स। ठीक है। तो हमें जो ये जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम जो 75% से ज़्यादा का जो इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट जो है उसको हैंडल किया जाए इंडियन पोर्ट्स के द्वारा ही। वो कैसे होगा, जब हम अलग अलग देशों में जो है अपने पोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा मोर देन 85% ऑफ द कार्गो हैंडल्ड एट मेजर पोर्ट्स बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड अदर ऑपरेटर्स। तो हमें इस तरीके से अपनी जो कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना है। उसके अलावा एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम ऑफ लेस देन 20 आवर्स। तो हमें ये जो टाइम जो है उसको कम करना है। ठीक है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपके कंटेनर्स जो होते हैं वो मान लो एक देश जो है उसने अपना जो शिप जो है हमारे देश में भेजा। ठीक है। अब वो चाहता है कि वहां से उसके जो कंटेनर्स जो है उनको लाद के दूसरे देश तक पहुंचाया जाए। ठीक है। तो उन कंटेनर्स को पहले उतारा जाता है, फिर दूसरे शिप के ऊपर लादा जाता है। तो वो जो एवरेज टाइम जो है उसको हमें कम करना है 20 घंटों से भी कम में। ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका ये मैरीटाइम इंडिया विजन का एक टारगेट है। उसके अलावा ग्लोबल टॉप रैंकिंग ऑफ टॉप 10, हमें जो है हमारी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर जो है वो हमें उसमें टॉप रैंकिंग में टॉप 10 में आना है ग्लोबल रैंकिंग में। मोर देन 15 लाख एनुअल क्रूज पैसेंजर्स। ठीक है। हमें टारगेट ये रखना है कि हम हर साल 15 लाख से ज्यादा क्रूज पैसेंजर्स जो है उसको उनको हैंडल कर पाए। मोर देन 60% शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स। जो मेजर पोर्ट्स जो है वहां पे जो एनर्जी यूज हो वो उसका जो 60% से ज्यादा शेयर हो वो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हो। तो ये सारे जो टारगेट्स जो थे ये आपकी इसके थे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो लेना चाहते हो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या अदरवाइज किसी और रिगार्डिंग भी, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।